इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़ वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्लकुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। माय गॉड! खित्ते के बड़े जो तागूती अजाइम है उनको खाक में मिलाया, बल्कि आलमी प्रॉक्सी वॉर का सीना तान कर मुकाबला किया। कल भी हमारे शो में कुछ दोस्त कह रहे थे कि हमारी असेसमेंट ये है, वो कोई 95% खतरा है कि वो अटैक करेंगे। हाय सर, एक और बात है, एक और बात ये है कि भारत जो है वो एक खबर आई है कि भारत सालाना 200 एटम बम जो है वो बनाने की तैयारी कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। थिंक टैंक्स पे रिपोर्ट्स जो शाया हुई वो क्या हुई कि जी पाकिस्तान मुस्तकबिल में सबसे बड़ा जौहरी खतरा साबित हो सकता है। लेकिन जरा इनका दोगलापन देखिए। जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते। अच्छा, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जौहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। हमने वादा किया था नाज़रीन किराम से गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम आपको नई बात बताएंगे। आज हम वो नई बात बताने जा रहे हैं। चल गाड़ी स्टार्ट कर। हमने उनके 6 जहाज नहीं गिराए हैं, हमने उनके 9 जहाज गिराए हैं। अबे साले, 6 की हमारे पास जमीनी तौर पर फुटेज मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं? आपको याद होगा कि फ़ोटो भी हमने ख़रीदे हैं, मुझे जो नीचे गिरे हैं, क्योंकि हमारे पास फ़ोटो नहीं थे। हमें मालूम था कि किस आदमी ने फ़ोटो लिए हैं। उस आदमी को पैसे दिए 10,000 रुपये और जाके हमने लिया, तो उसको फिर बाद में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने जासूस बनाकर उस आदमी से। मैं इस असेसमेंट से मुतफिक हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये जो चाणक्य का नज़रिया है, अच्छा, हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि मुसलमान बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं, जहादी हैं और जहाद करने के लिए लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पिछले 2000 सालों की हिस्ट्री जो है हिंदुइज्म की पढ़ें तो हिंदू भी अपने मजहब के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाके हैं। माय गॉड! दोस्तों ये जो वीडियो है वो फिजा यानी फिजा खलीफा जी का है और फिजा खलीफा जी भारत और इजराइल के गठजोड़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई हैं और उनकी जब वीडियो देखोगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आलमी सियासत का मंजरनामा मशरक़ वुस्ता में धमाकों, बमबारी और नस्लकुशी से लबरेज है, मगर असल मार्का कहीं और बरपा है। असल निशाना पाकिस्तान है। जंगो जदल कहीं और है, मगर शमशीर की नोक पाकिस्तान की तरफ है। ये कोई जज्बाती बयान नहीं बल्कि तारीखी, स्ट्रैटेजिक और बयानाती हकाइक पर मबनी तज्जिया है। आलमी मंजरनामे पर अगर किसी रियासत की नजरियाती बुनियाद, अस्करी सलाहियत और स्ट्रेटेजी की अहमियत ने दुश्मनान इस्लाम की नींदें हराम कर रखी हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमारा मुल्क ये वाहिद मुल्क है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह इसके नजरिए पर रखी गई है, कलमे के नजरिए पर रखी गई है, जो दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है, जिसकी फौज ने न सिर्फ खित्ते के बड़े जो तागूती अजाइम है उनको खाक में मिलाया, बल्कि आलमी प्रॉक्सी वॉर का सीना तान कर मुकाबला किया। जब इसराइल ईरान की पुरअमन जौहरी सलाहियत से लरसता है तो अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान जो कि एटमी सलाहियत का हामिल है, मुनज़्ज़िम फौज रखता है, उसके वजूद से इसराइल को कितनी गहरी चुभन महसूस होती होगी। गजा, शाम, लबनान और ईरान पर चढ़ाई सिर्फ जाहिरी महाज है। असल मार्का इस नजरियाती रियासत के खिलाफ है जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को ताबूत में तब्दील करने की पूरी सलाहियत रखती है। वही पाकिस्तान जिसने कभी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया, ना सिफारती ताल्लुकात कायम किए, ना इसके जराइम पर खामोशी इख्तियार की, और यही वो दीवार है जो सिहोनी एजेंडे के रास्ते में सीना सफर है। ईरान अभी जौहरी दहलीज पर है, लेकिन इसराइल और उसके मगरबी हलीफों को वो भी गवारा नहीं। तो फिर पाकिस्तान जो जौहरी तजर्बात कर चुका है, जदीद मिसाइल सिस्टम रखता है और जिसके पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन फजाइया है, जिसने एक ही वार में भारत के राफेल और गुरूर को खाक में मिला दिया, सिहोनी मंसूबा साजों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों ना हो। जब पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए तो सिर्फ भारत को जवाब नहीं दिया गया बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान कमजोर नहीं। तब इस्राएली मीडिया और थिंक टैंक्स में हंगामा मच गया। इस्लामी बॉम्ब, मगरबी थिंक टैंक्स पे रिपोर्ट जो शाया हुई वो क्या हुई कि जी पाकिस्तान मुस्तकबिल में सबसे बड़ा जौहरी खतरा साबित हो सकता है। लेकिन जरा इनका दोगलापन देखिए।
जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जौहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। ये महज इस्तिलाही तफरीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी मुतासिब सोच भी है और जो मुस्लिम उम्मा को ताकतवर नहीं देख सकती है। दुनिया में बहुत से ममालिक एटमी ताकतें हैं, लेकिन ईरान के जौहरी प्रोग्राम को हराम करार क्यों दिया जाता है, जरा सोचिए। सिर्फ पाकिस्तान के एटमी हथियारों को इस्लामी बम क्यों कहा जाता है, जरा सोचिए क्यों? क्योंकि दरअसल ये एटम बम एक रियासत का हथियार नहीं है, बल्कि एक अकीदे का इस्तारा बन चुका है। अखला ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई उसमें हमें गैबी मदद मिली। हमारे जो मिसाइल थे वो बिल्कुल निशाने पर लगे और उनके जो मिसाइल थे वो हमारे किसी भी निशाने पर नहीं लगे जिसको असेस किया जा रहा था कि वो निशाने पर लगेंगे। ये कैसी मदद थी, कहाँ से मदद आई? क्या इसको चाइना की मदद कहेंगे या इसको वाकईतन गैबी मदद, अल्लाह की मदद? देखिए, मैं जो है एक मुसलमान के तौर पे इसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ कि गैबी मदद हमारी आई है और ये गैबी मदद जो है मुसलमान 1400 सालों पे में इसके ऊपर यकीन रखते रहे हैं और इस पे कामल चलते भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जब तक आपकी तैयारी, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी लीडरशिप और आपके जवानों को ज़हनी तौर पे लड़ने का जज्बा ना हो तो ये गैबी मदद साथ नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज़ हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें टेक्नोलॉजी देते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 90% उनकी जो जंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसके कॉन्सेप्ट, उनके डिज़ाइंस और एट टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारी तरफ से उनको मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि गैबी मदद अगर चाइना की मदद के साथ लोग उसको मिक्सअप कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, हमें वेपन्स भी मिलते हैं और वो हम अपनी जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है मॉडर्नाइज भी करते हैं और उसे इस्तेमाल भी करते हैं। मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने इस जो बात की उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज ए मुस्लिम हम सब का ये बिलीव है कि जब हमारी जीत होती है तो उसमें अल्लाह का करम जो है शामिल होता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के ख्वाब तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और वो हमेशा भारत से जीतने की बात करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा भारत से पाकिस्तान की 4 जंगें हुई हैं और चारों जंगों का पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि वो पाकिस्तान ने जीती थी। हालांकि जो लगभग 93,000 सैनिक सरेंडर किए हुए थे, अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप लोग करेक्ट कर देना, उसको लेकर के ये लोग बातें नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अभी ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए थे। पाकिस्तानी लोग उसको लेकर के बात नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि भारत पर हमने जो हमला किया वो उस पर अल्लाह की मेहरबानी थी और अल्लाह ने जितनी भी मिसाइलें थी वो बिल्कुल फिट टारगेट पर लगाई। ऐसा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों को अच्छा लगता होगा शायद, लेकिन इंडियन लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी लगता है। लेकिन पाकिस्तानियों के बारे में दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान सिर्फ झूठ फैलाता है और पाकिस्तान की पोल दुनिया भर की एजेंसियों ने भी खोल दी है। पाकिस्तान से अगर सबूत मांगे जाते हैं तो पाकिस्तानी कहते हैं सबूत नहीं है मेरे पास। और मैंने सोशल मीडिया पर देखा, आप लोगों ने देखा होगा, संसद में भी पाकिस्तानी साइड डिफेंस जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसा बोला था जब पूछा गया उनसे कि आपने कहाँ देखा कि भारत के फाइटर जेट गिराए, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा। तो बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में देना। जय हिंद।